चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। अमित शाह जी ने यहाँ पर जनसभा की, आपसे काफी देर तक मंच पर बात भी की, क्या कुछ बातें रही और क्या असर पड़ेगा अमित शाह के दौरे का मधुबनी में? देखिए, एक बात तो देश के युवा पीढ़ी को समझना चाहिए कि चुनाव कोई चुनाव नहीं है। लोकतंत्र का ये 5 वर्ष पर महायज्ञ है, यज्ञ। और देश भर में जितने मतदान केंद्र हैं वो यज्ञ कुंड हैं, और जितने मतदाता हैं वो यज्ञ कुंड में अपनी आहुति डालते हैं। तो अमित शाह जी हो, मोदी जी हो, सभी दल के लोग हैं, लोकतंत्र में अपनी बात को प्रचार करते हैं, जनता को सुनाते हैं। हमारे यहाँ यही है अभी, नहीं तो अमेरिका में, यूरोप में इतना इस तरह का नहीं आयोजन होता। डिबेट होता है, लोग अपने घर में सुनते हैं, उसके आधार पर वोट डालते हैं। जब अमित शाह जी आए हैं तो इतने लोग आए। बहुत लोग ये कह सकते हैं कि लोग लाए गए, लेकिन मैं उनको कहूँगा कि कोई आदमी आ जाओ और अपने पैसे पर इतने लोगों को इसी जगह पर इकट्ठा करके बता दो। लोग आना चाहता है, सुनना चाहता है, जिसके दिल में प्यार है और जिसके प्रति सम्मान का भाव है, उसी को सुनने लोग आते हैं। तो आज देश में नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा का भाव है, सम्मान का भाव है, और उससे ऊपर विश्वास है। विश्वास ये है कि ये आदमी सब कुछ, जो कुछ भी हो, लेकिन ये आदमी बेईमान नहीं है, इस आदमी की नीयत खराब नहीं है, ये हमारा हिस्सा लूट के खाने वाला नहीं है, हमारा हक हम तक पहुंचाने वाला है। ये विश्वास है गरीब में, निर्धन में, निर्बल में, पिछड़ा में और खासकर महिलाओं में। एक भारत का ये रूपांतरण हो रहा है, जिसको कहिए कायाकल्प। जो नीचे है ऊपर आता है। डॉक्टर लोहिया इतिहास चक्र में लिखे थे कि जैसे चक्र चलता है साइकिल का, नीचे ऊपर, उसी तरह इतिहास का चक्र चलता है। उसी तरह सनातन धर्म में युग का चक्र चलता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अनादिकाल से ये चक्र आया है। उसी तरह से ये चलेगा चक्र में। तो भारत के अंदर अगर जाति है तो एक जाति के पास में सत्ता आएगी, फिर उससे उतरेगी, फिर दूसरी जातियां बढ़ेगी, फिर तीसरी जातियां आएगी, फिर चौथी जातियां आएगी, नीचे वाली ऊपर आते जाएगी और ऊपर वाले नीचे जाएंगे। ये सहज प्रक्रिया है और चुनाव के मार्फत से लोकतंत्र में यही होता है। सवाल है सर कि इंडिया अलायंस इस बार बना है, क्या देख रहे हैं आप? 14 में जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब आप संसद में थे, अब तीसरी बार वो लड़ रहे हैं चुनाव, क्या इंडिया अलायंस उनको प्रधानमंत्री बनने से रोक पाएगा तीसरी बार? मेरी नज़र में भारत का चुनाव केवल वो इंडिया अलायंस मत कहिए, इंडी है। तो इंडी वाले जो लड़ रहे हैं, इंडी वाले केवल वो नहीं लड़ रहे हैं। भारत के अंदर संपूर्ण विश्व में 2 धारा बनी है। एक धारा है नरेंद्र मोदी को रोको, एक धारा है नरेंद्र मोदी को आगे आने दो। विश्व में है ये। भारत का चुनाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना महत्व रखता है। विश्व स्तर पर, विश्व के अंदर जो भी आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, जो भी आदमी जनता का लूटने वाले हैं, जो भी जाति और संप्रदाय के नाम पर कट्टरपंथी संस्था है, जो दूसरे की संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, औरतों को बराबर का सम्मान नहीं देना चाहते हैं, अपने से दबे लोगों को बराबरी का स्थान नहीं देना चाहते हैं,
और धर्म और संप्रदाय और जाति के नाम पर कुछ लोग एक गिरोह बना करके सत्ता रखना चाहते हैं, वो एक तरफ है। और सत्ता का लोकतांत्रिकरण करने की एक तरफ लड़ाई है। नरेंद्र मोदी विश्व में उसका नेतृत्व कर रहे हैं कि लोकतंत्र, जनता जो भी हो, जितने लोग हों, हर लोगों को विश्व के संपत्ति में अधिकार होना चाहिए। आने वाले इस 5 वर्ष में आएगा कि विश्व की संपत्ति पर विश्व के सभी नागरिकों का बराबर अधिकार है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था विश्व का संसद बनेगा और विश्व के जनसंख्या के आधार पर लोग विश्व संसद बनेगा, और विश्व संसद में विश्व विकास कोष बनेगा, जिसकी जितनी ताकत है सो देना पड़ेगा और जहां जितनी आवश्यकता है उनको दिया जाएगा। ये युग अब आने वाला है, और ये युग जो आने वाला है, संभवतः मुझको लगता है कि इस चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी इस विधान के विश्व स्तर पर नायक बनने वाले हैं। आप सर भाजपा के इतने सीनियर लीडर हैं, लेकिन लगातार अब चुनाव में कहा जा रहा है, लालू यादव हो या कांग्रेस पार्टी हो, कि तीसरी बार अगर ये लोग आएंगे तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण छीन लेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, हर युग में अपना संविधान था। किसी जमाने में डॉक्टर लोहिया ने भी कहा है कि मनु स्मृति भी किसी जमाने में जो आज का संविधान है वही संविधान था ना। धीरे धीरे युग के अनुसार उसमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन सब हटाना एक बात है, परिवर्तन करना एक बात है। भारत के संविधान में जो 100 से अधिक संशोधन हुए हैं, उसमें से लगभग 100 संशोधन तो कांग्रेस के समय हुआ था। और भारत का जो प्रियम्बुल है, जिसको कहते हैं भारत की उद्घोषणा, प्रियम्बुल, वो जिसको मौलिक कहते हैं, मौलिक स्ट्रक्चर, जिसमें संविधान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। अब सुप्रीम कोर्ट वही धोखा खा गया जब कांग्रेस पार्टी ने भारत के प्रियम्बुल में सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म शब्द जब इंक्लूड किया प्रियम्बुल में। प्रियम्बुल का मतलब क्या है? भारत का संविधान जब बनने के बाद अंतिम में जो सभी लोग थे, उन्होंने घोषणा क्या की है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग उद्घोषणा करते हैं कि समता, ये उसमें दिया हुआ है कि ये हमारा आदर्श होगा। तो जो खम्भा बनाया गया था, स्तंभ प्रियम्बुल में, कांग्रेस ने उसमें सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म जोड़ दिया। तो जब मूल स्ट्रक्चर में कांग्रेस ने ये शब्द को जोड़ा था, उस समय भारत का सर्वोच्च न्यायालय मौन क्यों था? भारत के संसद में जोड़ा गया इसलिए कि संसद में इंदिरा गांधी का बहुमत था। अब उनको अपने ढंग से लगता है संविधान को हटा देंगे। कहाँ हटा देंगे? संविधान को हटाने के लिए फिर संविधान सभा बनेगी, उसका फिर चुनाव होगा, उसके लिए पार्लियामेंट रिजोल्यूशन करेगा। ये पागल के जैसे बात करते हैं, कोई बच्चे का खेल है। संविधान में समय के अनुसार संशोधन होता है। महिला का 33% आरक्षण मिला, संविधान में संशोधन हुआ ना। अगर मान लीजिए कल पार्लियामेंट में यह संशोधन आवे कि लोकसभा में ओबीसी को भी संख्या के अनुपात में स्थान मिलेगा, तो संशोधन होगा। महिला को पंचायती राज में आरक्षण मिले, राजीव गांधी ने संशोधन किया पंचायती राज में, तो संशोधन हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरह जो भी सरकार आएगी बहुमत से, लोग के द्वारा निर्वाचित, वह लोक इच्छा के लिए, लोक इच्छा की पूर्ति के लिए और समय के अनुरूप देश को आगे बढ़ाने के लिए जो उचित समझेगा, वो संविधान में वैसा संशोधन होते आया है, दुनिया में हो रहा है, आगे भी वो होते रहेगा। संविधान का मतलब ही है समविधान। सम माने बराबर, विधान माने कानून,
जो कानून समाज में, देश में सम लाभ है। इसीलिए पहला शब्द है संविधान के प्रियम्बुल में समता। पहला प्रारंभ है समता से कि हम समता लाएंगे। समता लाएंगे तो विषमता मिटाएंगे। विषमता कहाँ है? आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता, राजनीतिक विषमता, सांस्कृतिक विषमता, धार्मिक विषमता। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि धार्मिक स्वतंत्रता भी चाहिए। डॉक्टर लोहिया समाजवादी थे। क्यों कहे? इसलिए कि देश है और ये सड़क बनी हुई है। ये सड़क सरकारी है। सरकारी मायने सार्वजनिक, जनता का है, जनता का। इस पर सभी को चलने का अधिकार है ना। तो अगर मुसलमान के गांव हो के वही सड़क है और हिंदू कहे अगर देवी देवताओं का जुलूस निकलता है तो वो कहता है कि नहीं, हमारे गांव होकर के मस्जिद के सामने से जुलूस नहीं निकालो और तजिया का जुलूस हम निकालेंगे। यहीं पर लोगों को सोचना चाहिए। हमारा कहना है कि तुम्हारा तजिया का जुलूस भी उसी सड़क से जिधर से चाहो ले जाओ, लेकिन हिंदू के भी रामनवमी, दुर्गा पूजा का, सरस्वती पूजा का, जन्माष्टमी का जुलूस वो भी जिस सड़क से सार्वजनिक रास्ते से निकालना चाहेगा उस रास्ते से निकालेगा। उसको रोक नहीं सकते हो। यही है बराबरी का अधिकार। लेकिन जब वो कहता है नहीं, मेरे मोहल्ले में मेरी मर्जी के बिना जुलूस नहीं निकलेगा, तो हम कहते हैं कि तेरी मर्जी का कोई मतलब नहीं है। संविधान के मर्जी के अनुसार इस देश में जुलूस निकलेगा और संविधान की मर्जी से जो चलेगा और नहीं चलेगा तो सरकार का काम है। जो संविधान की मर्जी से नहीं चले उसको प्रशासन के दंड के विधान से उसको मर्जी के अनुसार चलने को मजबूर कर दे। एक आखिरी सवाल सर, 400 पार क्या इस बार हो पाएगा? क्योंकि बीजेपी 400 कह रही है, बाकी लोग कोई कह रहे हैं 200 भी नहीं हो पाएंगे, कांग्रेस कह रही है। हाँ, तो बीजेपी का ही 400 पार। कोई कह रहा है 150, कोई कह रहा है कुछ नहीं, कह रहा है ना अपना। तो मैं भी वोटर हूँ ना, मैं बीजेपी का हूँ। आपको क्या लगता है? मैं बीजेपी का हूँ, वोटर हूँ, नागरिक हूँ। तो कोई कह रहा है 400, कोई कह रहा है कुछ नहीं। अब मुझे कहता है तो मैं कहता हूँ कि ऐसा अद्भुत परिणाम आएगा 4 जून को कि दुनिया के लोग कहेंगे ऐसा भी हो सकता है, और भावी पीढ़ी कहेगी कि ऐसा भी हुआ था। जैसा न हुआ था वैसा इस बार 4 जून को परिणाम निकलेगा। 4 जून को वैसा ही परिणाम निकलेगा। हो सकता है कि लोग कहेंगे कि ये कैसे हो गया। तो हुआ कैसे हुआ? भारत है ना, देश है। हम दुर्गा सप्तशती में पाठ करते हैं और रोज कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु इच्छा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु इच्छा रूपेण संस्थिता। अब वही काली माई सबके हृदय में विराजमान होकर के उसकी इच्छा में ऐसे परिवर्तित करेगी, इच्छा रूप में प्रकट होगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और 4 जून को ऐसा परिणाम निकलेगा कि संपूर्ण विश्व चकित हो जाएगा।